हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो अभी अपन वर्चुअल वर्क्स कर रहे थे वो यूनिट नंबर थर्ड के दो पार्ट्स हैं। उसके अंदर एक में है कैटेनरी और एक में है वर्चुअल वर्क्स। तो अपन ने उसका एक पार्ट किया है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो अपने एक देखा जाए तो एक यूनिट जो थर्ड है वो कवर हो जाए, जिससे एक क्वेश्चन अपने पास हो जाए। तो अपने वर्चुअल वर्क्स को पूरा कर लिया, जिससे अपना एक क्वेश्चन, क्योंकि दो यूनिट जो इस यूनिट है उसके अंदर फॉर्मेशन में एक है कैटेनरी और एक है वर्चुअल वर्क्स। कैटेनरी और वर्चुअल दोनों के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और में आएंगे, या तो एक करना है दोनों में से। तो अपन कैटेनरी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अपन ने क्या पढ़ लिया, वर्चुअल वर्क्स पढ़ चुके हैं। इसलिए अपन अब क्या करेंगे, अब इसकी फर्स्ट यूनिट है उसमें भी दो पॉइंट है, एक फ्रिक्शन है और एक क्या है, फोर्सेज है। तो अपन इसके अंदर फ्रिक्शन को कर रहे हैं, जिससे ये भी यूनिट कवर हो जाए और थर्ड वाली यूनिट भी अपने पास कवर हो चुकी है, क्योंकि उसका एक वर्चुअल वर्क्स अपन ने कर चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। क्या कहता है, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उसके स्पर्श बिंदु पर एक ऐसा स्पर्श प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने या गति करने से रोकता है, घर्षण कहलाता है। और इस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो याद हो तो अपन पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, छोटे वाले क्लासों में 11th-12 में। फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, मतलब दो पिंड अगर एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, या एक पिंड स्थिर है दूसरे पिंड अगर गति कर रहा है, तो एक पिंड जो गति कर रहा है उसको दूसरा पिंड क्या कर रहा है, उसकी गति को रोकने का जो प्रयास करता है उसे अपन क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। और जिसके द्वारा होता है, या जो बल उसके ऊपर काम करता है उसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, घर्षण बल कहते हैं। नोट, जब तक अन्य का उल्लेख ना किया जाए हम घर्षण शब्द से घर्षण बल का अर्थ ही लेंगे। मतलब अपन जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब कोई अगर अलग से नहीं कहा जाए कि इसका घर्षण बल ये है, या घर्षण के बारे में कुछ अलग से नहीं कहा, तो जहाँ कहीं भी घर्षण वर्ड आएगा, मतलब फ्रिक्शन वर्ड आएगा, वो सारे फ्रिक्शन को अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे या फिर घर्षण बल कहेंगे। ठीक है। काइंड ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण के प्रकार। पहला कहता है स्टेटिकल फंक्शन मतलब स्थितिक घर्षण। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्य अवस्था में हो तो इस स्थिति में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण स्थितिक बल करता है। मतलब दोनों पिंड क्या है, स्थिर है, मतलब दोनों गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों पिंड एक पॉइंट के द्वारा क्या है, स्पर्श कर रहे हैं। तो उस समय जो स्पर्श करते हैं तो उस समय जो पॉइंट है, तो पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है या घर्षण बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, स्थितिक घर्षण का। स्थितिक क्यों, क्योंकि वो चल नहीं रहे, दोनों एक दूसरे पर स्थिर है। फिर क्या कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब सीमांत घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड से फिसलने की अवस्था में हो, अर्थात जब सीमांत संतुलन की अवस्था में हो, तो उसके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल अधिकतम होगा। इसे सीमांत घर्षण कहता है। मतलब इस तरह की गति जैसे क्या हो कि एक पिंड दूसरे पिंड के स्पर्श में हो और दूसरा पिंड गति करने वाला ही हो। तो जब गति करने से पहले की जो स्थिति है, मतलब एक सेकंड या जस्ट जो स्थिति पहले की है, उस समय वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो संपर्क बिंदु पर जो उस समय घर्षण बल लग रहा है वो अधिकतम होगा, क्योंकि उसके बाद में घर्षण बल टूट जाएगा, क्योंकि वो गति करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं उस समय जो घर्षण लग रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण कहलाएगा। डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब गति घर्षण। जब पिंड दूसरे पिंड पर फिसल रहा हो तो ऐसी अवस्था में उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण को गति घर्षण कहते हैं। मतलब दोनों पिंड क्या हो रहा हो, एक पिंड स्थिर है, दूसरा क्या कर रहा है, उसके ऊपर फिसल रहा है। तो पहला जो स्थिर वाला है उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो रोकने का प्रयास करेगा तो जिस बिंदु पर टच कर रहा है तो उस बिंदु पर जो घर्षण लग रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर गति घर्षण कहेंगे। फिर आता है घर्षण कोण। जब एक पिंड दूसरे पिंड से संपर्क में हो तथा वह सीमांत संतुलन में हो तो उसके बिंदु पर घर्षण बल अधिक महत्तम होता है। क्या कह रहे हैं, अपन एक दूसरे को टच कर रहा हो, टच करने पर दोनों के फ्रिक्शन में क्या हो रहा हो, तो हमने कहा दोनों फ्रिक्शन कुछ नहीं, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो फोर्स है वो मैं क्या होता है, महत्तम होता है, मतलब अधिकतम होता है। जब महत्तम घर्षण बल और अभिलंब क्रिया का परिणाम है, अभिलंब क्रिया मतलब सपोज करो अपना फोर्स जो है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे परिणामी प्रतिक्रिया कहते हैं। अभिलंब प्रक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं तथा इसको लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। सपोज करो यहाँ पे अपना पॉइंट है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे हमने कहा जहाँ पे टच करेगा तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ आएगी, ऊपर की। तो अपने क्या माना, ये आर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कण है उसको क्या कर रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, मतलब कहाँ, एस की तरफ खींच रहा है। तो क्या करे, जो खींच रहा है वो और जो अभिलंब की क्रिया, उन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है, या कोण ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कहा ये आपका पॉइंट है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, ये आपकी आर ऊपर की तरफ जा रही है, हमने कोई फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो खींचते समय और इसको अभिलंब की क्रिया के साथ जो एंगल बनेगा, वो जो एंगल होगा वो फ्रिक्शन कहलाएगा। और उसको अपन किससे बात कर डिनोट करेंगे, लैम्बडा से डिनोट करेंगे। तो कोण ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण किसके बराबर होगा, लैम्बडा के बराबर होगा। अब आता है घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहता है, उससे अपन हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। तो म्यू इक्वल टू घर्षण गुणांक बराबर महत्तम घर्षण बल अपॉन अभिलंब क्रिया, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। तो एफ अपॉन आर, इसका मतलब म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर या फिर एफ इक्वल टू म्यू आर होगा। तो एफ आपका फोर्स हो जाएगा, म्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, आर उसकी क्या होगी, अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाएगी। क्या कहते हैं, म्यू का अधिकतम मान 1 होता है तथा म्यू का न्यूनतम मान कितना होता है, 0। 1 मतलब पूर्ण रुक्ष पिंड के लिए म्यू इक्वल टू 1, चिकने पिंड के लिए म्यू इक्वल टू 0। मतलब कोई भी पिंड पूरा का पूरा चिकना नहीं होता है। इसका मतलब अपन कोई भी पिंड अगर बात करेंगे तो वो क्या करता है, उसके ऊपर चलने वाला कोई कण रखने वाले को गति का क्या कराता है, विरोध करता है, इसलिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी पिंड पूर्णतः रुक्ष नहीं हो सकता, मतलब उसके ऊपर कोई भी चीज़ चल नहीं सकती या फिसल नहीं सकती। इसका मतलब ना तो उसका मान 0 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है। इसका मतलब म्यू का मान हमेशा जो होगा वो किसके बीच में वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच के संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन। तो हम क्या कहते हैं, म्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू आर, और म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 लैम्बडा होता है। इसका मतलब उस दोनों का रिलेशन क्या है, म्यू इक्वल टू 10 लैम्बडा, मतलब घर्षण गुणांक बराबर घर्षण कोण का इस पर ज्या वाली फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। तो हमने कहा जब इस पर वाली फॉर्मेशन आएगी तो फॉर्मेशन क्या होगी, तो हमने कहा लैम्बडा तो है ही है, तो लैम्बडा कौन था, तो हमने कहा था एस और आर के बीच का जो एंगल होगा वो लैम्बडा कहलाएगा। तो उस लैम्बडा का अगर टेन जाए लिया, मतलब टेन थीटा लिया जाए, तो हमेशा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन घर्षण शंकु या कोण ऑफ फ्रिक्शन। जब दो रुक्ष पिंड परस्पर संपर्क में हो तथा स्पर्श बिंदु थीटा हो तो वह शंकु जिसका शीर्ष वर्टेक्स बिंदु ओ पर हो, मतलब नीचे की ओर हो, अक्ष 0 बिंदु पर ओबेनिस्ट अभिलंब हो, मतलब उसके साथ अक्ष का हो, ऊपर की तरफ अभिलंब की तरफ फॉर्म में हो, अर्ध शीर्ष कोण लैम्बडा हो, ये अर्ध शीर्ष कोण क्या है, लैम्बडा हो, तो बिंदु ओ पर शंकु बनता है। वह शंकु क्या कहलाता है, आपका घर्षण शंकु कहलाता है। मतलब अपन ने क्या कहा, पॉइंट यहाँ हो, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बने, हमने क्या कहा था, एस खींच रहा है तो खींचने वाले की फॉर्मेशन ये और ये होगी, ठीक है। अगर इधर भी खींचे और एक अपन फॉर्मेशन मानेंगे इधर भी खींच रहा है, उन दोनों को अगर वापस मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक तरह का शंकु बनता है। उसे अपन क्या कहते हैं, कोण ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं या घर्षण शंकु कहते हैं। अब घर्षण के कुछ नियम। जब दो पिंडों के बीच घर्षण बल की दिशा उनके स्पर्श बिंदु पर स्पर्श की गति या समवर्त गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। मतलब अपने क्या कह रहे हैं कि अगर फोर्स इधर चल रहा है तो उस समय घर्षण क्या लगेगा, इस तरह लगेगा, क्योंकि वो उसकी गति को क्या कर रहा है, रोकता है। तो रोकने का मतलब क्या, उसकी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। घर्षण बल समसंयोजक मतलब सेल्फ एडजस्ट बल है। संतुलन की अवस्था में घर्षण बल का परिणाम केवल इतना होगा जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने के लिए पर्याप्त होता है। इसका मतलब अपन क्या कहें, घर्षण बल कितना होगा, तो अगर वो किसी के पिंड की गति को रोक देता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। फिर आता है सीमांत घर्षण की स्थिति में घर्षण बल का परिणाम और पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात निश्चित होता है। ये निश्चित अनुपात पिंडों के पदार्थों पर निर्भर करता है, इसे पूर्णतः घर्षण गुणांक कहते हैं। मतलब लैम्बडा का मान किसके ऊपर होता है, तो हमने कहा उसका रिजल्टेंट फोर्स और उसके ऊपर जो लग रहा है या उसके ऊपर जो अभिलंब क्रिया है, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो आपका लगाया जाएगा। इसका मतलब म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है। सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले पिंडों सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता जब तक कि अभिलंब प्रक्रिया में परिवर्तन ना हो। ये मतलब ये नहीं देखता कि वो चिकना है कि रफ है, वो उसके ऊपर उससे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया या अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी लग रही है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर वो परिवर्तित हो गई तो इस सीमांत घर्षण बल भी परिवर्तित हो जाएगा। फिर जब पिंड की गति प्रारंभ हो जाती है तब घर्षण गुणांक म्यू का परिणाम पिंड की स्थिति की अवस्था के सापेक्षा कुछ कम होता है। पुनः घर्षण बल पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब घर्षण बल ये नहीं करता कि बॉडी कितनी तेज आ रही है उसके ऊपर नहीं, उसका काम क्या है, केवल उस वस्तु को क्या करना है, रोकने का काम यहाँ पे
करता है यहाँ पे। तो हमने कहा कि जैसे जैसी फॉर्मेशन आएगी तो वैसे वैसे इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मेशन आएगी वो ज़्यादा जगह कितनी आएगी, एक स्मूथ के लिए आएगी और एक इसके लिए आएगी, रफ के लिए आएगी। कल अपन इसके और करेंगे इसकी फॉर्मेशन, कल इसके ऊपर अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। थैंक यू।